हाय। तो ये एक नया इनिशिएटिव है। सी, हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस रोज करते हैं। इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करते हैं। अब वहाँ कुछ स्टूडेंट्स का मुझे ये फीडबैक आया। उन्होंने कहा कि उनको हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो हम द हिंदू में वोकेबुलरी सेक्शन भी देख रहे हैं। हिंदू का एनालिसिस हम कंटिन्यू रखेंगे और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। उस एनालिसिस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी इंग्लिश में हमें कंफर्टेबल होना है। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, बट हम उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब ये एक और दूसरा प्रयास है, नया इनिशिएटिव हम कर रहे हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, जो संपादकीय होते हैं रिलायबल और जो अखबार हैं, अच्छे अखबार हैं, उसमें जो अच्छे संपादकीय आते हैं, इनकी हिंदी भाषा बहुत अच्छी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम रोज़ ऐसे दो संपादकीयों को पढ़ने वाले हैं और इसमें अगेन जो वैल्यू एडिशन देना होता है वो मैं इसमें पूरा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी हिंदी अच्छी है, मैं नॉर्दर्न बेल्ट से हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, नई दिल्ली और केंद्रीय विद्यालय से हूँ। तो मैंने कक्षा 10वीं तक हिंदी भी पढ़ी है और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे हैं सीबीएसई 10th में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं इसके हिंदी के सेक्शन में। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा हिंदी में आपको अच्छे से ये समझाने का। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो कई बार वो तुरंत क्लिक नहीं होते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे से हिंदी भाषा में पूरा समझाने का कोशिश करें। तो ये एक नया इनिशिएटिव है, इसको कोशिश करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, वर्कआउट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारे संपादकीय। आज हम दो संपादकीय पढ़ेंगे। संपादकीय का मतलब होता है एडिटोरियल। एक है बंदी का विस्तार, लॉकडाउन, और दूसरा है जमाखोरी, ये जो होर्डिंग होती है ना, जमाखोरी के खिलाफ। और ये संपादकीय हमने लिए हैं जनसत्ता अखबार से। ये काफ़ी अच्छा अखबार माना जाता है हिंदी के लिए। हम जनसत्ता पर ही फिक्स नहीं होंगे, हम दूसरे जो अखबार होते हैं जैसे दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स और भी जो अच्छे संपादकीय मिलेंगे हम सबको कवर करेंगे। और हम दो संपादकीय प्रतिदिन करने वाले हैं। तो आज का पहला संपादकीय देखते हैं। ये है संपादकीय है बंदी का विस्तार। बंदी का विस्तार, देखिए लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन को अभी एक्सपैंड करने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो बहुत सारी जगहों पर लोग समूह में जमा होकर राशन खरीदने लगे, तो कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक होने लगे। दिस इज़ राशन, राशन कलेक्ट कर रहे थे। और ये जो रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं इसमें भी अचानक लोगों ने लॉकडाउन को डिफाई किया और वो यहाँ पे आके भीड़ इकट्ठी होने लग गई। कई जगह पुलिस की सख्ती के खिलाफ लोगों ने हमले किए। कई संक्रमित मरीज जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं अस्पताल से भागकर लापता भी हो गए। तो इस तरह संक्रमण, इन्फेक्शन का दायरा बढ़ता है और ये हमने देखा था एक्सपोनेंशियल राइज होता है। ये बहुत 1 से 4 फिर 8 ऐसे करके बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये। अभी तक ठीक से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है कि संक्रमण कहाँ तक फैल सकता है। यहाँ बात है, ये जो कोरोना वायरस का अभी 21 डेज़ का लॉकडाउन है कंट्री में, और इसके कारण काफ़ी डिफ़िकल्टी भी फेस होने हो रही है और कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। पूर्णबंदी की घोषित अवधि समाप्त होने के नज़दीक है, पर कोरोना विषाणु, कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा सिमट नहीं रहा है। ऐसे में इस अवधि की विस्तार की मांग स्वाभाविक है। 9 राज्यों के सरकार ने इसके पक्ष में राय दी है। कल मीटिंग हमने देखा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। बिकॉज इंडिया क्या है, इंडिया क्वासी फेडरल भी है, प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर हमारे ये स्टेट्स होते हैं, 28 स्टेट्स हैं और नंबर ऑफ यूटी कितने हैं, 8 यूटी हैं। दमन एंड दीव, दादरा नगर एक में मर्ज हो गए हैं, तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी है। तो 9 राज्यों की सरकार ने इसके पक्ष में राय दी है। हालांकि केंद्र सरकार अभी तय नहीं कर पाई है कि इस मामले में क्या करना चाहिए, पर अधिकतर लोग इस अवधि को बढ़ाने के पक्ष में हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये कोरोना विषाणु का संक्रमण का दायरा सिमट नहीं रहा है। जो लोग 15 अप्रैल से बंदी खत्म कर देने के पक्ष में हैं, उनका तर्क अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान, कारोबारी गतिविधियों के रुकने से हो रही दिक्कतों, श्रमिकों के जीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव आदि को लेकर है। ये जो इकोनॉमी का स्लो डाउन हो रहा है, ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये ठप हो गई हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं स्पेशली, दे आर सफरिंग अ लॉट। सो इसमें दो राय नहीं है, विदाउट एनी डाउट बंदी का फैसला सरकार के लिए आसान नहीं था। उसका असर चौतरफा नज़र आने लग गया है। लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। एम्प्लॉयमेंट अगेन बिग थिंग, बिकॉज इकोनॉमी रुकी, थमी
कम नहीं हुई है, इकोनॉमी थम गई है, स्टैंड स्टिल हो गई है। बहुत सारे लोगों के सामने 2 वक्त के भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। इसी से घबराए श्रमिकों ने पैदल ही अपने गांवों की तरफ लौटना शुरू कर दिया था। हालांकि तमाम राज्य सरकारों और कई स्वयंसेवी संगठनों बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों के रहने और भोजन आदि की जिम्मेदारी उठाई है। दिस इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। पर उनके सामने भी ये चुनौती तो है कि इस तरह वे कितने दिन तक ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। तो अगेन दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म तक ये ऐसा प्रोवाइड कराना डिफ़िकल्ट होता है। गांधी जी ने भी क्या कहा था, जो मास मूवमेंट होते हैं वो शॉर्ट लिव होने चाहिए। तो 21 डेज़ का लॉकडाउन में ही हमें इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है, अगर ये इंक्रीज़ होगा तो डिफ़िकल्टी और बढ़ जाएगी हमारी। इस पर सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी कीमत पर मानव जीवन को बचाना, बिकॉज जान है तो जहान है। कोई भी कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट अपने नागरिकों को किसी बीमारी से मरते नहीं देख सकता। कोरोना विषाणु एक ऐसी महामारी के रूप में उभरा है कि उसे रोकने के लिए कोई मामूली लापरवाही भी भयानक तबाही का कारण बन सकती है। थोड़ा सा केयरलेस हुए आप और वो डिजास्टरस हो जाएगा। कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। हालांकि इलाज के बाद रोज सड़कों पर ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं सैकड़ों, पर मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां मामूली लापरवाही भी इस सामुदायिक संक्रमण की ओर धकेल देगी, कम्युनिटी स्प्रेड, और तब इससे पार पाना आसान नहीं रह पाएगा। 21 दिन की बंदी के पीछे इरादा यह था कि इससे लोगों का आपस में संपर्क नहीं हो, चेन ब्लॉक हो, चेन टूटे, और कोरोना का संक्रमण जहां तक पहुंचा है वहीं रुक जाएगा। फिर चरणबद्ध स्टेप वाइज तरीके से बंदी हटाई जा सकती है, पर कई जगह लोगों ने इसका पालन नहीं किया। बहुत सारी जगहों पर लोग समूह में जमा होकर राशन खरीदने लगे तो कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक होने लगे। कई जगह पुलिस की सख्ती के खिलाफ लोगों ने हमले किए। कई संक्रमित मरीज अस्पताल से भागकर लापता हो गए। इस तरह संक्रमण का दायरा बढ़ता गया। अभी तक ठीक से अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि संक्रमण कहां तक फैल सकता है। ऐसी स्थिति में अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने या लोगों के निजी रोजगार की चिंता से बंदी को समाप्त करने का फैसला किया जाएगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही, प्रॉब्लम्स विल राइज। उचित ही केंद्र सरकार भी इसकी अवधि बढ़ाने के पक्ष में है। एक बार ठीक से पता चल जाए कि संक्रमण का दायरा कहां तक फैला है और उस पर काबू पाने के लिए किस तरह के कदम उठाने ठीक होंगे, फिर बंदी खत्म करने के बारे में सोचा जा सकता है। उसके बाद भी बंदी को एकदम से समाप्त करना संभव नहीं होगा, उसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा। स्टैगर्ड लॉकडाउन हमें लिफ्ट करना होगा। ये फिलहाल यही उचित है कि बंदी की अवधि को विस्तार किया जाए। ये पहला एडिटोरियल था जनसत्ता का, बंदी का विस्तार, कि कैसे अब इसे, बिकॉज 21 डेज का लॉकडाउन खत्म होने को है, तो हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। दूसरा संपादकीय है जमाखोरी के खिलाफ। जमाखोरी क्या होती है? होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। ये अगेन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और इन सब में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट स्टेप भी ले सकती है। दिस इज अ क्राइम। पंजीकृत रजिस्टर्ड लोगों को जरूरत भर का राशन न मिल पाने की शिकायतें आम हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय को एक बार फिर सख्त निर्देश जारी करने पड़े। होम मिनिस्ट्री ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी, होर्डिंग पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से तालमेल करके जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने का आदेश दिया गया है। देखना है इसका असर कितना पड़ता है। ऐसे होर्डिंग यहाँ पे हो रही है। नाउ बंदी के इस आलम में जब तमाम कारोबारी गतिविधियां रुकी हुई हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टॉप हो गई हैं, लोग घरों में बंद हैं, दे आर लॉक्ड इन देयर हाउसेज, तब सब तक जरूरी खाद्य सामग्री, फूड मटेरियल पहुंचाना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और मोहल्लों में राशन की दुकानें खोलने का आदेश है। ऑनलाइन सेल पर भी रिलैक्सेशन दी है, छूट दी गई है। सरकार कह चुकी है कि कोई भी दुकानदार वास्तविक कीमत से अधिक नहीं वसूलेगा, पर हकीकत यह है कि जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, इनमें मनमानी कीमतों पर बेची जा रही है। तो दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस डायर सिचुएशन। ऐसी शिकायतें मिलने पर प्रशासन कार्यवाही भी कर रहा है। कई दुकानदारों को दंडित किया गया है, पनिश किया गया है। फिर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाली राशनों की दुकानों
पर दिन भर लोगों की कतारें लगी रहती है, ऐसी लाइन लगी रहती है। तो अगेन अगर ऐसी लाइन लग रही है तो अगेन आरंट वी इनवाइटिंग दिस कोरोना टू स्प्रेड। इससे जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और ये पूरा जो लॉकडाउन है वो पर्पस डिफीट होता है यहाँ पे। पंजीकृत लोगों को जरूरत भर का राशन न मिल पाने की शिकायतें आम हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय को एक बार फिर सख्त निर्देश जारी करना पड़ा है कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगानी चाहिए। नोट डाउन दीज थिंग। अगेन जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है ऐसे ही हिंदी में होती है व्याकरण। व्याकरण अगर आप हिंदी से अटेम्प्ट ले रहे हैं, व्याकरण शब्दों का चुनाव, भाषा में जो फ्लो होता है ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ के देखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपकी लैंग्वेज वो हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है, पर अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो देखना आपकी हिंदी और अच्छी हो जाएगी। कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को राज्य सरकार से तालमेल करके जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिया गया है। देखना है इसका कितना असर पड़ता है। ये नया अनुभव नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। कोई महामारी फैलती है, कोई भी एपिडेमिक आता है, अकाल पड़ता है, खेती पर मौसम का बुरा असर दिखता है, वेगरीज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड मॉनसून, सो विदेशों से भी किसी खाद्य सामग्री की आवक रुक जाती है, इंपोर्ट बंद हो जाता है। तो ये जो जमाखोर होते हैं, होल्डर होते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वे खाद्य सामग्री को गोदामों में रोक कर रख लेते हैं और ये सोचते हैं जब शॉर्टेज होगा तो हम मनमाने दाम पे, हाई प्राइस पे इसको सेल करेंगे। इस तरह बाजार में उनकी कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ने लगती है। खाद्य तेल, प्याज, टमाटर, दालों के मामले में जमाखोरों के ऐसे खेल अनेक मौक़ों पर देखे जा चुके हैं। हालांकि इस वक्त पूर्णबंदी होने की वजह से माल ढुलाई पर भी बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते वस्तुएं एक से दूसरी जगह पर सहजता से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो दिस बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो गया है, नहीं तो फल सब्जी जैसी वस्तुओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आई है। प्रॉब्लम इज विद दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई। और ये जो ब्लैक मार्केटिंग और होल्डर्स हैं ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। स्थिति यह है कि बहुत सारे किसानों को सब्जियां फेंकनी पड़ गई, मतलब प्रोडक्शन है, सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। जाहिर है उनकी कीमतें सामान्य दिनों से कम होनी चाहिए, पर बहुत सारी दुकानों पर इनकी कीमतें बढ़ी हुई ही मिल रही हैं। फैक्ट्री में बनकर आए आटा, चावल, दाल, डिब्बा बंद खाद्य सामग्री जो पैक्ड फूड होता है, कीमतें भी सामान्य दिनों से अधिक देखी जा रही है। सो जाहिर है इसमें कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है। यह संकट का समय है और इस समय लोगों को जरूरी खाद्य सामग्री नहीं मिल पाएगी तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसीलिए जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का गृह मंत्रालय का फैसला उचित है। हालांकि किसानों और कारखानों में बाजार तक वस्तुओं की पहुंच सुगम बनाने के लिए, ईजी बनाने की ज़रूरत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वी शुड मेक इट कन्वीनियंट। कई राज्यों की सीमाएं बंद होने की वजह से वहां आने वाली वस्तुओं पर पहुंच बाधित हो गई। कल हमने देखा था ना, ये कर्नाटका और केरला में इन्होंने बॉर्डर लॉक कर रखा है बिकॉज इसके कुछ स्टेट लिस्ट में आते थे सब्जेक्ट्स और कुछ स्टेट्स लिस्ट के अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में आते थे। तो दैट इज़ वाई उन्होंने एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए ये बॉर्डर लॉक कर दिया था। इसमें कोर्ट ने भी एक अभी ऑब्जर्वेशन लिया है। इसलिए जमाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल कसने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कैसे चीज़ें सहज ढंग से लोगों तक पहुँच सके। डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव करिए। ऐसा ना होने पाने की वजह से कहीं फसल और सब्जियाँ सामान्य दिनों से कम दर पर मिल रही है तो कई जगह पर कई गुना अधिक कीमत पर है। अनइवन हो गया है, पैरिटी नहीं है। सरकारी राशन की दुकानों पर मनमानी की शिकायतें तो पुरानी हैं, पर ऐसे संकट के दिनों में कुछ अधिक बढ़ जाती है। इसलिए उनके खिलाफ कड़ाई ज़रूरी है, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये पहला वीडियो था, हमने इसमें प्रयास किया है। समय के साथ हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आज हमने देखा जमाखोरी के खिलाफ, और ये जो दूसरा आर्टिकल था ये था बंदी का विस्तार। तो ये संपादकीय है, ये दोनों संपादकीय हमने जनसत्ता पेपर से लिया है। आपके कोई सुझाव है तो ज़रूर आप उनको शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बी सेफ।